मेरा नाम बलवीर सिंह है और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुआ 2008 में। ओके। उसके बाद मैं इंडियन ऑयल ज्वाइन किया। इंडियन ऑयल ज्वाइन करने के बाद अराउंड 11 ईयर्स मैंने जॉब किया। उसके बाद मैं 11 ईयर्स में मतलब अराउंड 5 to 6 ईयर्स जॉब करने के बाद मेरे को लगा कि मतलब थोड़ा ट्रैक चेंज करना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब पीएचडी था और यूपीएससी था, तो मैं जनरली यूपीएससी को चूज किया। तो मतलब यही है, यूपीएससी मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ। एंड इन 2019 आई गॉट सेलेक्टेड इन यूपीएससी सीएससी एग्जाम। सो इट इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स। एंड और मैम मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं। पापा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा। प्लस एक ब्रदर एक सिस्टर है जो दोनों जॉब में है। प्लस अभी 2014 में मेरी शादी हुई थी। तो ओके। मेरी वाइफ है कांग्रेचुलेशन। जो कंटिन्यूअस मेरी जर्नी में मेरे साथ रही और मेरे को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट रखा। जी। उसके अलावा आई हैव 2 डॉग्स जो ओके। कि वो भी मेरे को काफी मोटिवेट रखा, मतलब उन्होंने डाउन नहीं होने दिया। तो इट्स अ कंप्लीट फैमिली। एक्चुअली हर जॉब में डिफरेंट डायमेंशन होता है। जी। इंडियन इंडियन ऑयल इज आल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट टू लर्न अबाउट माई सेल्फ, प्रोफेशनल पर्सनल स्किल्स। जी। तो मतलब नो डाउट इंडियन ऑयल जैसी पीएसयू में काम करना भी एक गर्व की बात है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार जो यूपीएससी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्टली आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन को हिट कर सकते हो, मतलब पॉजिटिवली। ओके। ओके। मेजर वो रोल था। प्लस जनरली जो आईएएस और आईपीएस की जॉब होती है उनके साथ सोशल प्रेस्टीज अटैच होता जी। है टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल्स। टफ तो होता है, बट लेकिन जॉब के साथ रहता है कि कई बार पॉजिटिव भी चीजें आती है और नेगेटिव चीजें भी आती है। जैसे पॉजिटिव चीजें, जैसे मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, तो मैं ओके। किसी भी कोचिंग में मान लो जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मैं इजीली मतलब अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता था, उसको पे कर देता था। ओके। बट वही चीज जो बेचारे जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि पेरेंट्स से पैसे मांगू ना मांगू। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो वर्किंग प्रोफेशन के लिए होना चाहिए और सोचना भी चाहिए उनको। जी। और प्लस दूसरा ये मैं बोलूंगा कि एक रूटीन जॉब हो। जैसे मान लो कई बार हम लोग 8 से 5 या मान लो 6 तक, मतलब 8 8 आवर्स 9 आवर्स की जॉब हो, तो जी। हम बेटर है कि हमें वर्किंग एज ए वर्किंग रह के ही हमें जॉब की तैयारी, मतलब बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जी। बहुत बहुत पॉजिटिव एक बैकअप प्लान रहता है कि ठीक है यार, मतलब एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस एग्जाम में, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है। तो वो कहीं ना कहीं जो अपने वर्किंग प्रोफेशन होते हैं, तो लगता है कि हाँ यार, कुछ नहीं तो ये तो है ही हमारे पास। जी। 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 डीमेरिट्स ये है मैम, डीमेरिट्स है कि कई बार हम लोग जैसे जॉब प्रेशर रहता है कई बार, हम्म। तो मतलब जॉब प्रेशर के साथ साथ कई बार हम लोग लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते कि हमारी क्या वीकनेस है, फिर जी। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी वीकनेस क्या है। ऑफ कोर्स। वो बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो अगर वर्क जनरली मैं वर्किंग प्रोफेशन के लिए बात करता हूँ, क्योंकि हम्म। दूसरे लोगों के पास टाइम्स है तो मैं उनको अच्छे से गाइड नहीं कर सकता। पर वर्किंग प्रोफेशंस को मैं ये बोलूंगा कि एक ऑर्गेनाइज रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए। जैसे इस अटैम्प में मैंने ये देखा मैम कि इस अटैम्प में मैं जनरली मैं 4 बजे उठ जाता था। अलार्म मेरा डॉग रहता था कि डॉग मेरे को उठाई देता था कि 4 बजे उठ जाओ। तो मैं 4 बजे उठ जाता था, तो 4:30 से 8:30 तक मेरे पास, मतलब 4 घंटे के आसपास मेरे पास टाइम रहता था। तो टाइम। मेरे पास मैं सुबह पढ़ लेता था। फिर एक्चुअली क्या है, अब जब जॉब में जाते हैं तो कई बार बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कई बार कि यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा लोगों के। पर आप सुबह पढ़ के आ रहे हैं तो शाम को जाएंगे तो आपके पास एक वो रहेगा कि हाँ यार, मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। या। शाम की कंटिन्यूटी है वो भी मेंटेन रह जाती है। यही मतलब एक वर्किंग प्रोफेशन को सोचना चाहिए। मतलब बेसिकली मैं कई बार क्या होता है, बहुत हेक्टिक जॉब्स होती है, जैसे मार्केटिंग वाली जॉब होती है, तो मैं नाइट में उनको गाइड नहीं कर सकता। बट एक रूटीन जॉब होती है जैसे 8 to 6, 8 to 9 भी, तो वो लोग जनरली अपने आप को एक कंसिस्टेंट रख सकते हैं। बस एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, उस ऑर्गेनाइज प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा, जी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेगा, जैसे मेरे को मिला है। तो आंसर थोड़ा सा मैं लंबा देना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, नो इश्यू सर। बेसिकली क्या है मैम, मैंने 5 मेंस लिखे हैं और एक जी। इंटरव्यू फेस किया है। तो जनरली मैं ये बोलूंगा कि लोगों को बेसिकली जो मेरे
पहले चार चार मेंस थे, उसमें मैं पढ़ता बहुत था, एक पीएचडी करता था मैं। एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ता था मैं, पीएचडी करता था, जो भी मटेरियल आ रहा है वो पढ़ने की कोशिश करता था, कंटिन्यूस बहुत पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि मैं पुराने अटेम्प्ट्स में मतलब पढ़ा नहीं, उसमें उनमें भी मैं बहुत पढ़ा, पर लेकिन एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे पास। पढ़ता था मैं, बट लेकिन ऑर्गेनाइज स्टडीज नहीं थी। बट इस अटैम्प में मैंने देखा कि यार कम से कम सोर्सेज रखिए और उन्हीं कोर्सेज को रिवाइज करिए, प्लस एनालिसिस कीजिए कुछ चीजों का। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक बुक्स तो नो डाउट आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, तो लोग जनरली कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत होगी पॉलिटी के लिए, शंकर आईएएस हो गया उसके एनवायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 2-3 बुक्स आती हैं वो हैं। तो ये सब चीजें कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, बट जनरली बस ऑर्गेनाइज रहिए और अपना सोर्स पे फेथ रखिए। बहुत जरूरी है, फेथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जनरली मैंने देखा, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं पीएचडी करता था बेसिकली। पीएचडी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल कीजिए और निकल जाइए। एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, उसको पकड़ने की बहुत कोशिश कीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे अभी जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि यार एटलीस्ट आप ऑर्गेनाइज रहो। ये मत सोचिए कि सर मेरे पास टाइम कम है या मेरे पास टाइम रिसोर्सेज कम है, वैसा मत करिए। तो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न रखिए। और दूसरा मैम इसमें जैसे कोई पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, वन साइज फिट अप्रोच किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हर कैंडिडेट की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बट लेकिन हाँ, एक ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है। तो मैं 2-3 जैसे मैं एसए में जैसे मैं बता रहा हूँ, एसए में जैसे मैं 2016 का मेंस दिया था मैंने, मेरे 69 मार्क्स आए थे। अभी 2020 में मेरे 137 मार्क्स आए। तो उस अटैम्प में भी मैं आईपीएस बन सकता था, बट लेकिन नहीं बन पाया, बिकॉज मैं पढ़ता बहुत था, बट लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसको कवर नहीं कर पाता। इस साल मैंने क्या किया, इस साल मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का मन की बात है, मन की बात में वो बहुत सारे इंसाइट्स देता है, बहुत अच्छा इंसाइट देता है, जो एक्चुअली ऐसे में काम आते हैं। जैसे इस बार ह्यूमन वैल्यूज पे एक वो आया था, वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे आया था। उस ऐसे में जैसे मोदी जी ने बोला था कि हम लोग दुर्गा को अपने दुर्गा एज ए अवर डिफेंस मिनिस्टर, लक्ष्मी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, सरस्वती एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमने बोला था ये हमारे रिलीजन में वैल्यूज हैं, उसके बावजूद भी हम लोग वुमेन्स को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा इंसाइट डेवलप हो गया। तो जैसे मोदी का मन की बात कर सकते हैं, हिंदू के एडिटोरियल से आप चीजें एग्जांपल्स उठा सकते हैं, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेट एग्जांपल्स हो, rather than कि खुद से जनरेट किया हुआ एग्जांपल। फिल्म्स बहुत टफ है, बहुत टफ स्टेज है, टफ स्टेज इन द सेंस कि हम लोग पेपर में बैठते हैं, जैसे 2018 का कोई भी पेपर जो कैंडिडेट देखेगा, उसमें अराउंड हर किसी बंदे को वहां पे 30 क्वेश्चन आते होंगे, 30 into 2 मतलब 60 मार्क्स का, और आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है 100, 30-35 मार्क्स आते होंगे। तो आपका इंट्यूशन डेवलप करना है, इंट्यूशन डेवलप करने के लिए आपको स्लो स्लो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। कई लोग क्या होता है कि एकदम बस पूरे महीने नहीं पढ़ते और उसके बाद महीने में मंथली मैगजीन आती है उसको रिवाइज करते हैं, तो उसके नॉलेज जाता नहीं है। तो मैंने इस बार क्या किया कि जैसे मैंने फिल्म की कॉपी बनाई, फिल्म की कॉपी में इंडेक्सिंग की। जैसे एक रिपोर्ट का क्वेश्चन आता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है। तो ये मुझे बहुत ये मेरे जो क्वेश्चन थे, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मतलब बेसिकली कोर नॉलेज क्वेश्चन है, वो मेरे सही होने लगे, वहाँ इंट्यूशन प्रॉपर डेवलप होने लगा। ये बहुत जरूरी है। और प्रीलिम्स के लिए मेजरली मैंने फॉलो किया मैम शंकर आईएएस और विजन आईएएस की बुकलेट मंथली, और शंकर आईएएस का एक हिंदू एनालिसिस आता है रोज, डेली डेली आता है, आप डेली देखिए और उससे नोट्स बनाइए प्रीलिम्स के लिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्लो स्लो आप एक्वायर करेंगे तो आपका जो एक्चुअली क्या प्रीलिम्स में आपको 30 मार्क्स का, सॉरी 30 क्वेश्चन ही आते हैं, उसके बाद आपको अराउंड 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो आपको जो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है वो इंट्यूशन से ही सही होगा, वो स्लो स्लो प्रोसेस से एक्वायर होगा, तो उसी से सही होगा। फिर आता है मेंस का। मेंस में जनरली आजकल बहुत ऑर्गेनाइज कोचिंग्स हैं, तो वो सब आपका इम्प्रूव करवा देती है। फिर भी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे बेसिकली डाटा कलेक्शन होना चाहिए, डाटा कलेक्शन, एग्जाम्पल कलेक्शन, वो आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से एनरिच कर। जैसे इस बार एक इंक्लूसिव ग्रोथ का सवाल आया था जीएस में 2 चीजें हैं, जीएस में 1-2-3 है, 1-2-3 आप तो बेसिक बुक से कवर हो जाएगा, प्लस एक राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्लस जो शंकर आईएएस का हिंदू एनालिसिस है वो रोज देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। प्लस डाटा कलेक्शन तो मैंने बोला ही है। फिर ये जीएस1, जीएस2, जीएस3 तो नो डाउट आपका ऑर्गेनाइज कोचिंग है, आप टेस्ट सीरीज करोगे, आप प्रॉपर किसी भी कोचिंग में मटेरियल उठाओगे तो कवर हो जाएगा।
तो मोस्टली GS1 GS2 आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। प्लस एथिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी रैंक इंप्रूव करता है। करेक्शन हो जाता है बट लेकिन रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको एथिक्स बहुत अच्छे से करना है। मेरे इस बार एथिक्स में बहुत कम मार्क्स आए। मैंने एनालिसिस किया कि मैंने क्या गलती किया है। बेसिकली गलती ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा क्रूड हो गया हूँ। तो आपको बहुत वहाँ पे स्मूथ होना है कि आपकी एक्चुअली जो आपके इनर कोर नॉलेज है एथिक्स की वही यूज करना है। तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक स्लीपी क्लासेस के वीडियोस हैं, 46 वीडियोस हैं। पहले आप वो देखिए। उसके बाद लुकमान IAS का एथिक्स की प्रैक्टिस बुक है। तो आप रोज उससे 2 केस स्टडीज लिखिए। तो जो केस स्टडीज का पार्ट है एथिक्स में वो आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा। प्लस आप जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन की प्रैक्टिस कीजिए। उससे भी आपको बहुत जैसे इनसाइट में आता है, IAS बाबा में आता है। माइट भी आप भी स्टार्ट करने वाले होंगे तो आपका भी बेटर रहेगा। तो जी उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेजरली आप केस स्टडीज का रोज 2-2 प्रैक्टिस कीजिए। और प्लस थ्योरी क्वेश्चंस का जो भी आपको वर्ड्स एक्वायर करना है वो सब करिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में करना है। ऐसा नहीं कि आप एथिक्स छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, आप GS छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। तो आपको लगेगा अरे मेरी किस्मत खराब है। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि मतलब ठीक है, किस्मत भी होता है बट लेकिन जनरली हमारी गलती होती है तो उससे किस्मत थोड़ा हमारे से रूठ जाती है। तो इट इज करेक्ट बेटर कि उसको मनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजें करनी पड़ेगी। मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको हो सकता है। पर ओके प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली क्या है, आपको कितना भी पढ़ा देंगे, आपको आपको 30-35 100 क्वेश्चन आते हैं। जी आपको 30-35 क्वेश्चन से ज्यादा तो नहीं आएंगे वहां पे। उससे ज्यादा तो नहीं आने वाले। कोई भी चाहे कितने भी एक्वायर कर ले, कोई हार्डली हार्डली जो 5 लाख 6 लाख लोग देते हैं उनमें से हार्डली 100-200 लोगों को ही 40 से ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे। ओके 35 क्वेश्चंस के बाद आपको नॉलेज आपको मतलब ना इंट्यूशन डेवलप करना होता है। वो आप स्लो स्लो प्रोसेस से कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने इंडेक्स बनाया था। मैं बोलूँ कि प्रीलिम्स की कॉपी के लिए मैंने इंडेक्स बनाया कि जैसे मान लो मैंने बनाया इंडेक्स की रिपोर्ट्स का, उनके लिए 10 पेज छोड़ दिए। फिर मैंने ज्योग्राफिकल स्पेसिस का वो 10 पेज छोड़ दिए। फिर कॉन्फ्रेंसेस के सवाल बहुत आते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस के मैं 10 पेज छोड़ दिए। तो जैसे धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे जैसे आज न्यूज में कुछ है, कल न्यूज में कुछ है, हार्डली मुझे 10 मिनट भी लगते थे नोट्स बनाने में फिल्म्स के। तो क्या हुआ उससे, क्या मेरा ठीक है, उससे क्या इंट्यूशन डेवलप हो गया। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ 35 क्वेश्चन तो मेरे को परफेक्ट आते हैं। बट उसके बाद जो इंट्यूशन के लिए जो मैंने हाँ कहीं सुना है या मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं छोटा सा मेंशन है, तो उससे क्या मेरा जो ऑप्शन था वो एलिमिनेट हो जाता है। जब आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि आपकी बढ़ जो जाएगा इंट्यूशन है वो सही हो जाएगा। करेक्ट प्रीलिम्स के लिए बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है, प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स को फॉलो कीजिए। कोचिंग कोचिंग से बेटर ये कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट है, मतलब शायद मेरे से या कोई मेरे से बेटर कैंडिडेट है तो उनसे आप गाइड कीजिए। वो आपको और मतलब एक्चुअली जेन्युइन सक्सेसफुल कैंडिडेट। कई बार क्या लोग सुपरफिशियली लैंग्वेज देते हैं कि ठीक है ये कर लो ये कर लो ये कर लो। बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना उनसे एक्वायर कीजिए। आपका प्रीलिम्स बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे प्रीलिम्स में कट ऑफ जाती है 100, मेरे हर बार मतलब 119 120 से ऊपर आए। तो मेरे को कभी भी मतलब सोचने का मौका सोचने पे मजबूर नहीं हुआ कि यार मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं। तो जो मेंस का और प्रीलिम्स के सॉरी प्रीलिम्स के रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में जो 40 डेज वेस्ट होते हैं वो मेरे कभी नहीं हुए। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि लोग जनरली खुद से चीजें एक्वायर करें कि उनके उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी अच्छी है। हाँ, मैं मेंस और इंटरव्यू के लिए ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप कोचिंग पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में होता है। और जनरली यूपीएससी भी एक लिमिट तक ही आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ज्योग्राफी का सवाल है, वो GS के लेवल पे सवाल पूछेगी, कभी वो ऑप्शनल लेवल पे सवाल नहीं पूछेगी आपसे। क्योंकि वो नहीं चाहेगी ना कि ज्योग्राफी ऑप्शन के बच्चे को बेनिफिट हो। तो इसलिए पर लेकिन प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है। तो इट इज बेटर कि इंट्यूशन डेवलप करिए। तो ओके वो ज्यादा बेटर है। प्रीलिम्स में मैं मेजरली ये बोलूंगा कि कोचिंग से बेटर है कि आप कहीं ना कहीं से नॉलेज एक्वायर कीजिए। बहुत सब्जेक्टिव सवाल है ये। हाँ हर जी किसी के लिए बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि मेरे डिफरेंट होता 4-5 दोस्त हैं। मेरा एक जी दोस्त था देवाशीष माथुर, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी बट उसमें प्रीलिम्स ही नहीं निकला उसका। ओके तो उसके लिए तो प्रीलिम्स बहुत टफ था। जी मेरा प्रीलिम्स बहुत इजीली निकल जाता था। तो वो एक वो है। बट मैं जिन लोगों से मतलब अराउंड इस जर्नी में जितने लोगों से मिला हूँ तो प्रीलिम्स ही सबसे टफेस्ट फेज है ओके जनरली। और
और सब में तो आपका ऐसा है कि आप बहुत कहीं ना कहीं आप चीजें ऑर्गेनाइज कर लोगे, बट प्रीलिम्स में चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो मैं ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स में बहुत पॉजिटिवली फोकस होने की जरूरत है लोगों को, बहुत पॉजिटिवली। एक्चुअली ये यूपीएससी का एग्जाम एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, बट ये कहीं ना कहीं हल्का सा आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे मान लो बहुत, अगर शेनवान बॉलिंग करेगा, मुरलीधरन बॉलिंग करेगा, दोनों दोनों डिफरेंट, दोनों स्पिनर्स हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों ऑफ स्पिन स्पिन करेंगे तो दोनों में अलग खेलने का नजरिया होता है। तो एक सेम ड्राइव हर जगह नहीं चलता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए हल्का सा मोल्ड करने की जरूरत है। वैसे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए इन तीनों तीनों फेज के लिए, बट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रीलिम्स में क्या होता है कि मैम थोड़ा एकदम क्रूड नॉलेज भी चाहिए होती है, और कभी ऐसा होता है कि हाँ आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है कई बार प्रीलिम्स में। क्रूड नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं अराउंड अराउंड, मेरे को लगता है वो आजकल बढ़ने लग गए हैं, पता नहीं क्यों यूपीएससी ऐसा बढ़ा रही है। 30-35 क्वेश्चन हो गए। उन 35 क्वेश्चन में से अराउंड 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन आपको सही होने जरूरी है। वो जो क्रूड नॉलेज होती है कि हाँ भाई डायरेक्ट पूछा है वो, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं या तो इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा कि यार हाँ यूपीएससी इस टाइप का सवाल पूछती है तो उसका आंसर यही होना चाहिए। प्रीलिम्स को थोड़ा सा लोग सीरियसली लीजिए, बेटर रहेगा कि, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है उस टाइम अराउंड 6 लाख 5 लाख 6 लाख अराउंड, उसमें से अराउंड 60,000 लोग तो सीरियस होते ही होंगे। जी डेफिनेटली लोगों को प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। एज ए वर्किंग प्रोफेशनल बता सकता हूँ मैं कि हम लोग जैसे तैयारी किए हैं उसमें मेजरली टाइम मैनेजमेंट ओके और कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए बोलना चाहूंगा कि जॉब में क्या होता है कि जॉब में अगर आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या कुछ कोई भी स्टेट का, तो आपको लगता है कि ठीक है यार छोड़ो ना, अपना जॉब तो है। तो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट होना है कि हाँ यार मेरा गोल है, मेरा मुझे अचीव करना है, वापस मोटिवेट होकर वापस उस साइकिल में घुसना है और साइकिल को क्रैक करना है। मेजरली मेरे को लगता है कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ मोटिवेटेड। और कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट वर्किंग प्रोफेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास वैसे ही टाइम कम है। ट्रू। एक्चुअली मैम अभी तो मैं ट्रेनिंग फेज में हूँ, तो आईपीएस एज ए लाइफ मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट यस आईपीएस एज ए एलोकेशन, सर्विस एलोकेशन, जी नो डाउट बहुत हैप्पी हैं हम लोग, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है, मेरी वाइफ जो मेरे साथ कंसिस्टेंट मतलब काफी कंट्रीब्यूट किया, जी मेरे को डीमोटिवेशन होने से बचाया, वो लोग बहुत हैप्पी है। मतलब राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग आवर टाइम एज ए आईपीएस ट्रेनिंग राइट rather than कि एज ए आईपीएस एज ए लाइफ। दो तीन चीजें हैं मैम। पहले तो मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन, ये तो नो डाउट कि पुलिस सर्विस में बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स नो डाउट सेल्फ मोटिवेटेड, आपको क्राइम का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको क्लू नहीं मिल रहे हैं, बट आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि यस, तो ये नो डाउट मुझे बहुत हेल्प करेगा। प्लस पेशेंस, परसेवरेंस, ये भी बहुत जरूरी है। ये इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1.5 साल का प्रोसेस है, रिजल्ट आता है तो 1.5 साल लग जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो प्रोसेस फेल भी आता है तो आपको 3 साल हो जाते हैं। इट इज बेटर, पेशेंस बहुत जरूरी, पेशेंस और परसेवरेंस बहुत जरूरी। प्लस मैम एक और चीज, ये एग्जाम सेलेक्ट, आई डोंट नो अबाउट, अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो डिफरेंट वर्ड्स यूज करता, बट अब सेलेक्ट हो गया तो मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन तो ये प्रोवाइड करता ही है, नो डाउट। प्लस में एक और चीज, यूपीएससी के साथ एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से हमें कल्चरल डिफरेंसेस और इकोलॉजिकल एथिक्स, ये सब भी पता चलते हैं। जैसे अभी पीएम मोदी साहब हमसे वो कर रहे हैं कि मतलब प्लास्टिक आप मत यूज करिए, तो ये सब हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग कि हाँ यार स्कीम लिखना है, एग्जाम में लिखना है, मेंस में लिखना है, पर लेकिन अभी जैसे हम लोग सेलेक्ट हो गए तो हमें लगता है कि हाँ यार जो लिख के आए उसको हम प्रैक्टिकली यूज करें। इम्प्लीमेंट शायद जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे को कोई साउथ कैडर मिलता है, जनरली नॉर्थ इंडियंस हम लोग इतना साउथ इंडियंस के बारे में रिसर्च नहीं करते, बट लेकिन शायद नॉट, तो शायद मुझे नटराज के बारे में जानने को मिले, भरतनाट्यम के बारे में जानने को मिले, तो कैसे एक्वायर हुए हैं, शायद मैं अपने पुलिस में वो यूज, कम्युनिटी पुलिसिंग में शायद यूज कर सकता हूँ कि हाँ यार भरतनाट्यम यूज करूंगा, नटराज को यूज करूंगा एज ए एनर्जी फॉर्म। तो ये सब चीजें शायद मेरे को नो डाउट यूपीएससी एज ए जर्नी मेरे को बहुत फायदा मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा उसका।